उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे और सबसे पहले बात करेंगे पहाड़ के लिए नासूर बन चुके लैंडस्लाइड की। तो चमोली में बद्रीनाथ हाईवे एक बार फिर से बंद हो चुका है। यहां सेलंग के पास पहाड़ी से भारी भूस्खलन हुआ है, बड़े बड़े बोल्डर हाईवे पर आ गए हैं और सड़क पूरी तरीके से बंद हो गई है। इसकी वजह से नेशनल हाईवे पर हेमकुंड और बद्रीनाथ धाम जाने वाले यात्री फंस गए हैं और हाईवे के दोनों तरफ लंबा जाम लगा हुआ है। हालांकि प्रशासन की टीम सड़क को खोलने में जुटी है, लेकिन पहाड़ी से आए बड़े बोल्डर्स को हटाने में वक्त लग सकता है। मॉनसून में बद्रीनाथ हाईवे बार बार लैंडस्लाइड होने से बंद हो रहा है। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। हाईवे पर भूस्खलन, सड़क बंद, यात्री परेशान, हाईवे पर लंबा जाम भी लगता नजर आ रहा है। टिहरी से खबर, यहां बरसाती नाले में बड़े बहे स्वास्थ्य कर्मचारी के शव को बरामद कर लिया गया है। शुक्रवार को आपदा प्रभावित गेवाली गांव में दवा बांटकर वापस लौट रहा स्वास्थ्य विभाग का एक कर्मचारी बरसाती नाले में बह गया था, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया और आज शव को बरसाती नाले से निकाला गया है। गेवाली में आपदा प्रभावित लोगों के स्वास्थ्य जांच के लिए शुक्रवार को गई 6 सदस्यीय स्वास्थ्य टीम की वापसी हो रही थी। तभी गेवाल गदेरे पर लकड़ी के पुल पर पैर फिसलने से कर्मचारी फनाते गदेरे में चला गया और अब बताया जा रहा है कि उसका शव बरामद हुआ है। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मी बह गया और एसडीआरएफ ने उसका शव निकाला है। और वहीं विकासनगर में तेज बारिश के बाद बरसाती नाले उफान पर आ गए। तस्वीरें रामगढ़ की आपको दिखा दें, जहां पर शिमला बाईपास के रपटे पर सैलाब आ गया। सैलाब के ऊपर से ही गाड़ियों की आवाजाही हो रही है। कई गाड़ियां पानी में उफनाती और फंसी हुई नजर आई हैं। इसकी वजह से जाम जैसे हालात भी बन गए। तेज बारिश के बाद अक्सर रपटा पर सैलाब आ जाता है। काफी देर तक पानी बहता रहा, लोग परेशान रहे। हालांकि अब पानी कम हो गया है। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर मारवाड़ी के पास बड़ा हादसा होने से टल गया, जहां बद्रीनाथ धाम जा रही बस अचानक से फिसलकर सड़क किनारे खाई में जा लटकी, जिसमें मध्य प्रदेश के इंदौर के 28 यात्री सवार थे। हालांकि सभी यात्रियों को सुरक्षित निकालकर दूसरी गाड़ी के जरिए बद्रीनाथ धाम भेज दिया गया है। तो वहीं बस को जेसीबी के सहारे सड़क से हटाकर ट्रैफिक चालू किया गया है। चमोली के गोपेश्वर जिला अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगा है। दरअसल जोशीमठ के पोखनी गांव की एक महिला इलाज के लिए अस्पताल पहुंची। डॉक्टर्स ने महिला को बताया कि उसकी बच्चेदानी में प्रॉब्लम है, इसका ऑपरेशन जरूरी है। इसके बाद 24 अगस्त को डॉक्टर ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। अब परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने आधा ऑपरेशन करने के बाद महिला को रेफर कर दिया। इसके बाद परिजनों ने राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट से मुलाकात की। इसके बाद भट्ट ने महिला को हेलीकॉप्टर से देहरादून के लिए भेजा। मामले में सीएमएस का कहना है कि महिला की हालत गंभीर थी, इसलिए उसे देहरादून रेफर किया गया। हॉस्पिटल डॉक्टर का इनका बच्चेदानी का ऑप्शन होगा और मैं कर लूंगा ऑप्शन, क्योंकि वो छुट्टी चले गए बीच में, फिर उनका मैं कर लूंगा। आजकल उनका हो जाएगा। फिर आज देखकर नतीजा ये निकला। उनको ये बताया गया मेरी बस वाले डॉक्टर चीड़ फाड़ कर, उसके बाद मेरी बस के बाद नहीं, डॉक्टर चाहिए। पेशेंट था, इसमें रसौली थी पेट में, यूट्रस के पास, बच्चेदानी के पास, जिसमें जब खोला गया तब दिखाई गया कि उसमें बहुत ज्यादा वास्कुलर है, मतलब ब्लड बहुत ज्यादा सप्लाई हो रही है उसके अंदर। तो अगर उसको यहाँ पर छेड़ते तो ब्लीडिंग हो जाती, जिससे कि मतलब केस खराब हो सकता था। तो इसी वजह से उसको वहाँ पे एम्स उत्तराखंड एसटीएफ ने काशीपुर में पिछले 6 महीनों से चल रही नकली शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी अमनदीप को भी गिरफ्तार कर लिया है। शराब की फैक्ट्री से टीम को कई प्रकार की नकली शराब बनाने के केमिकल, उत्तराखंड सरकार के होलोग्राम के साथ दूसरी सामग्री मिली। पुलिस के मुताबिक आरोपी नकली शराब को दमसिंह नगर, नैनीताल और अल्मोड़ा जिले में सप्लाई कर रहा था। वहीं पुलिस ने आरोपी के साथियों को भी तलाशना शुरू कर दिया है। मुख्य आरोपी अमनदीप को पकड़ लिया गया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा हमला बोला है।
सीएम धामी ने राहुल गांधी से 10 सवाल पूछ दिए हैं। आतंकवाद, अलगाववाद को लेकर सवाल पूछा। कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस के गठबंधन पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। क्या कांग्रेस कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववाद को बढ़ावा देने का समर्थन करती है? ये प्रश्न है। क्या कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी पाकिस्तान के साथ फिर से व्यापार शुरू करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के निर्णय से फिर से बॉर्डर पार से आतंकवाद और इकोसिस्टम का पोषण करने का भी क्या समर्थन करते हैं? क्या कांग्रेस आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में जिनके परिवार के लोग शामिल रहे हैं उनको सरकारी नौकरियों में फिर से बहाल करके आतंकवाद, दहशतगर्दी और बंद के दौर को फिर से वहां पर लाने का समर्थन करते हैं? जम्मू कश्मीर में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन को लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ एक साथ बड़ा हमला बोलते नजर आए। दोनों सीएम ने निशाने पर राहुल गांधी को लिया है। चुनाव है तो जम्मू कश्मीर में असहज उत्तराखंड में कांग्रेस नजर आ रही है। देखिए रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गठबंधन किया तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी बीजेपी के निशाने पर आ गए। शनिवार को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के स्टैंड को आड़े हाथ लिया। दरअसल योगी और धामी बीजेपी की राजनीति में बड़े हिंदूवादी चेहरे हैं। सीएम धामी ने कहा कि सत्ता के लालच में कांग्रेस आतंकवाद और अलगाववाद के समर्थन के साथ राज्य में आरक्षण का विरोध कर रही है। सीएम ने राहुल से 10 सवाल पूछे जिसमें आतंकवाद, अलगाववाद जैसे मुद्दे शामिल रहे। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र के वादों पर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी से हमारे चूंकि ये 10 सवाल हैं कि उनको 10 सवालों के जवाब देश की जनता को जरूर देने चाहिए कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर से फिर से अलग झंडे के वायदे को समर्थन करती है? क्या फिर से जो है अशांति और आतंकवाद के युग में कश्मीर को धकेलना चाहते हैं? इस निर्णय का क्या वो समर्थन करते हैं? राहुल गांधी से आतंकवाद जैसे विषय पर सवाल पूछने पर कांग्रेस असहज है। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस देश के अन्य राज्यों की तरह उत्तराखंड में भी राहुल गांधी को एक्टिव करना चाहती है। हालिया लोकसभा चुनाव में तो राहुल गांधी उत्तराखंड नहीं आए, लेकिन 2017, 2019 और 2022 के चुनाव में राहुल ने रैलियां की। बद्रीनाथ यूपी चुनाव जीतने के बाद उत्तराखंड में कांग्रेस कोशिश कर रही है कि राहुल गांधी को एक बार केदारनाथ लाया जाए, लेकिन जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन से जो हालात बने हैं उसको लेकर राजनीतिक फिजा बदल रही है। मैं जिस दिन ये नुकसान की बात आएगी हम लोगों से पूछेंगे ना कि भाई अगर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में एक को चुनना हो तो हम उसको चुनेंगे ना जो आजादी के समय भारत के साथ मजबूती के साथ खड़े थे, जिनका रिकॉर्ड आतंकवाद के साथ जुड़ने का बिल्कुल नहीं है। जब मोदी जी पीडीपी के साथ जुड़े तो पीडीपी तो बदनाम थी इस मामले में, फिर भी सत्ता के लिए बीजेपी और मोदी जी पीडीपी के साथ जुड़े। हम लोगों को इस बात को समझाएंगे, तो इसलिए लोग, मैंने कहा ना कि लोग अब जानकारी के आधार पर अपनी राय बनाते हैं। उत्तराखंड में मुख्य तौर पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने रहे हैं। यहाँ उत्तरी भारत के बाकी राज्य में स्थिति अलग है, जहाँ जातियाँ और उपजातियाँ का भी बंटवारा है और चुनावी रिजल्ट में भी दिखता है। उत्तराखंड हिंदू बाहुल्य राज्य है, ऐसे में बड़े हिंदू चेहरे का संकट पार्टी के पास रहा है और राहुल गांधी को फ्रंट पर लाने पर अब फायदा होगा या नुकसान, ये बड़ा सवाल है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और पूर्व सीएम हरीश रावत ने गैरसैंण सत्र को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। नैनीताल में पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा सरकार ने कई गलतियां सत्र में की हैं। हरीश रावत ने कहा कि स्पीकर द्वारा पारित नगर निकाय विधेयक को प्रवर समिति को कैसे भेजा गया।
हरीश रावत ने कहा कि राज्य में आपदा, महिला सुरक्षा समेत तमाम पहाड़ के मुद्दे थे, लेकिन विधानसभा में इन पर आधा दिन भी चर्चा नहीं हुई। स्पीकर द्वारा पारित घोषित विधेयक को प्रवर समिति को कैसे भेज सकते हैं? कोई चीज समझ में तो आए कि उसके लिए पूरी प्रक्रिया है कि नया विधेयक आएगा, पुराने विधेयक को आप निस्तेज घोषित करेंगे, वॉइड घोषित करेंगे, तब नया विधेयक लाएंगे और उस विधेयक को फिर आप प्रवर समिति को भेज सकते हैं। एक पूरी विधायी प्रक्रिया। बद्रीनाथ और मंगलौर उपचुनाव हारने के बाद बीजेपी अलर्ट मोड में है, तो वहीं आरएसएस ने भी बीजेपी को आने वाले चुनाव जिताने के लिए सीधा जिम्मा उठा लिया है और अपने काम करने के तरीके को बदल दिया। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। अगले 2.5 साल देवभूमि उत्तराखंड का मौसम चुनावी रहने वाला है। केदारनाथ उपचुनाव से लेकर 2027 विधानसभा चुनाव तक ये सफर जारी रहेगा। लेकिन इन चुनावों में हर मोर्चे पर कमल खिलता रहे, इसका सीधा जिम्मा अब संघ ने संभाल लिया है। संघ ने सरकार, बीजेपी संगठन के साथ अपने समन्वय की नई इक्वेशन तैयार करना शुरू कर दिया है और सरकार के हर विभाग के काम पर संघ की तीखी निगाह है। सरकार जो है वो भी जनता के लिए काम कर रही है, उसका काम भी जनता की सेवा, समाज की सेवा करना है, और संघ भी समाज की सेवा करता है। अगर दोनों मिलके कहीं पे कोई ऐसा मुद्दा आ रहा है, दोनों मिलके समाज की सेवा कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, तो वो तो बहुत अच्छी बात है। जाहिर है सामाजिक काम करने वाले संघ की चिंता राजनीतिक है, इसलिए संघ की सक्रियता के सरकार में साफ दिख रही है और सरकार के अधिकारियों से लेकर मंत्री तक अब से पहले ज्यादा सक्रिय हो गए हैं। देखिए, आप देख रहे होंगे कि हमारे मुख्यमंत्री जी भी 15-16 घंटे दौरे पे रहते हैं। मैं भी, आपने देखा होगा कि मैं 70 की 70 विधानसभा में जाता हूँ। आप देख रहे होंगे कि हर हफ्ते, हर 15 दिन में दौरे में रहता हूँ और सभी मंत्री अपने अपने विभागीय कामों में लगे हैं। साफ है, संघ की चिंता यूं ही नहीं है। आने वाले भविष्य में जितने भी चुनाव होने वाले हैं, उन्हें दूसरी और तीसरी बार जीतना बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती है। ऐसे में संघ इस चुनौती से निपटने की प्लानिंग कर चुका है। दरअसल सरकार को अगले कुछ समय में कई चुनावों का सामना करना है। पहले केदारनाथ उपचुनाव, उसके बाद निकाय और फिर पंचायत चुनाव। साल 2027 आते आते विधानसभा चुनाव भी दहलीज पर खड़े होंगे। ऐसे में संघ को समन्वय के साथ सबका विकास ही जीत का मूल मंत्र नजर आ रहा है। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18, हल्द्वानी। और पिथौरागढ़ में आदि कैलाश के लिए भविष्य की योजनाओं पर काम शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद यहां पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। आदि कैलाश ओम पर्वत की यात्रा के लिए अब गुंजी में कुमाऊं मंडल विकास निगम हाईटेक ग्लास होम हट्स की योजना है। केएमवीएन ने इसके लिए शासन को 2 करोड़ 80 लाख का प्रस्ताव भेजा है। धारचूला से गुंजी तक कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है। पेट्रोल पंप के लिए 20 नाली जमीन भी मिल गई है। जल्दी ही वहां पेट्रोल पंप खोलने की प्लानिंग है। आपको बता दें, आदि कैलाश ओम पर्वत का गुंजी केंद्र है। यहीं से केएमवीएन यात्रियों को अलग अलग जगहों पर भेजा जाता है, लेकिन सुविधाओं के अभाव में केएमवीएन को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा अब दिक्कतों को दूर किया जा रहा है। गुंजी में हम पेट्रोल पंप स्थापित करने के लिए हमने शासन को रिक्वेस्ट भेजा था, जिसमें हमें भूमि आवंटित हो गई है 20 नाली की। और धारचूला के बाद अब जो पेट्रोल पंप होगा गुंजी में, वो केएमवीएन का होगा बनने के बाद। और गुंजी में ग्लास डोम हट्स का प्रस्ताव हमने शासन को भेजा है, जिसकी स्वीकृति जल्दी ही हमें मिलने वाली है। देहरादून आईएसबीटी पर मानसिक रूप से कमजोर नाबालिग के साथ हुए गैंगरेप मामले में सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर मिल रही है। गैंगरेप की शिकार नाबालिग पीड़िता गर्भवती है और शारीरिक मानसिक रूप से कमजोर होने के चलते गर्भपात की स्थिति बन गई है। बताया जा रहा है कि गैंगरेप पीड़िता से पहले भी मुरादाबाद में कई बार रेप हो चुका है, जबकि देहरादून में हुई वारदात के मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी है।
पूर्व क्रिकेटर मनोज प्रभाकर पर हल्द्वानी में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ है। यही नहीं, उनके बेटे का नाम भी एफआईआर में शामिल है। प्रभाकर पर मुकदमा एक व्यापारी की तरफ से दर्ज कराया गया, जो प्रभाकर की कंपनी की तरफ से बनाए जा रहे प्रोडक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूटर थे। व्यापारी ने प्रभाकर और उसके बेटे पर आरोप लगाया कि उन्होंने बताया जा रहा है कि व्यापारी ने प्रभाकर और उनके बेटे पर आरोप है कि उन्होंने इस साल 2017 में बिना बताए ही अपनी कंपनी बंद कर दी। इसके चलते एक तो उनका बाजार में उधार का अमाउंट फंस गया, दूसरी तरफ लाखों का माल भी उनके गोदाम में डंप पड़ा हुआ है। इसकी कोई पेमेंट मनोज प्रभाकर की कंपनी नहीं कर रखी है। अल्मोड़ा के दनिया में डिग्री कॉलेज बनने से लोगों को बड़ी राहत मिली है, लेकिन छोटे छोटे कमरों में 500 स्टूडेंट्स की पढ़ाई चुनौती बन गई है। ये पूरा मामला क्या है, देखिए। दनिया में 2021 से डिग्री कॉलेज इंटर कॉलेज की आवासीय बिल्डिंग में चल रहा है, क्योंकि डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग 2 साल से बन रही है, जिसे सितंबर में बनकर तैयार होना था, लेकिन वो आज तक तैयार नहीं हो पाई, जिसकी वजह से डिग्री कॉलेज के बच्चों को पढ़ने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। महाविद्यालय जो है राजकीय इंटर कॉलेज के आवासीय परिसर में चल रहा है। यहाँ पर हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 500 से अधिक छात्र हो चुके हैं और इस व्यवस्था में अभी हम बच्चों को यहाँ पर व्यवस्थित कर रहे हैं और कुछ हमारे पास वैकल्पिक व्यवस्था भी होती है। जैसे कभी हम एग्जामिनेशन है या हम कोई प्रोग्राम देते हैं तो हम GIC के का हॉल ले लेते हैं या उनके कमरे हमको उपलब्ध करा दिए जाते हैं। डिग्री कॉलेज के बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं, क्योंकि बच्चों की संख्या ज्यादा है और जिस बिल्डिंग में कॉलेज चल रहा है वहाँ जगह कम है। डिग्री कॉलेज में इस समय 500 स्टूडेंट्स हैं। अगर हमारे पास हमारी बिल्डिंग होती तो उसमें ज़्यादा पढ़ने में हो रहता, क्योंकि यहाँ पे बारिश से प्रॉब्लम होती है बच्चों को आने में भी, और अगर अपने रूम्स होते तो बच्चों को उतनी वो नहीं होती, जगह भी होती और प्रोग्राम्स के लिए भी, तो अपनी बिल्डिंग होती तो ज़्यादा बेटर रहता। अभी हम इंटर कॉलेज की सरकारी बिल्डिंग में पढ़ रहे हैं और यहाँ कमरे छोटे होने के कारण जिस दिन बच्चे ज़्यादा होते हैं तो बैठने की दिक्कत होती है। अगर हमारा कॉलेज जल्दी बन जाता है तो हमारी ये समस्या भी दूर हो जाएगी, और जिस दिन यहाँ बच्चे ज़्यादा आते हैं तो हमें नीचे ग्राउंड में बैठना पड़ता है। सर्दियों में तो हम लोग बैठ लेते हैं, लेकिन जब गर्मियों के टाइम पर धूप ज़्यादा होती है तो हम यहाँ ग्राउंड में नहीं बैठ पाते। डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग 2 सालों से निर्माणाधीन है, जिसकी वजह से बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और निर्माण एजेंसी की लापरवाही बच्चों पर भारी पड़ रही है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। उत्तराखंड एसटीएफ की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने 78 लाख रुपए की 263 ग्राम स्मैक के साथ ड्रग तस्कर को अरेस्ट किया। आरोपी संजय आहूजा स्मैक को रामपुर से लेकर आया था। रामनगर में नशे का कारोबार बढ़ रहा है। पुलिस ने 1 जनवरी 2023 से अब तक 5 किलो चरस, 272 किलो गांजा, 1108 नशे के इंजेक्शन के साथ 48 लोगों को पकड़ा है। रुद्रप्रयाग में पुलिस ने कार से टक्कर मारकर शख्स को घायल करने वाले ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने गुलाब राय में कार से शख्स को टक्कर मारी थी। पिथौरागढ़ से भारी संख्या में डॉक्टर्स का ट्रांसफर किए जाने से हर तरफ नाराजगी दिखाई दे रही है। यूथ कांग्रेस ने प्रदेश सरकार का पुतला जलाकर अपने गुस्से का इजहार किया। रामनगर में नगरपालिका का विस्तारीकरण को हालांकि मंजूरी दे दी गई, लेकिन नगर से लगे आदर्श नगर, शक्ति नगर, कॉर्पोरेट नगर को इससे दूर रखा गया है। ऐसे में यहाँ के ग्रामीण भी अब मुखर होने लग गए हैं। चमोली के पोखरी से बीजेपी ने अपने सदस्यता अभियान की शुरुआत कर दी है। कार्यक्रम की शुरुआत बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने की। कोटद्वार के रखड़ी खाल क्षेत्र में गुलदार के हमले बढ़ गए हैं। ऐसे में वन विभाग अब स्कूल कॉलेज में जाकर बच्चों को गुलदार से बचने के तरीके सिखाएगा। पौड़ी जिले के बीरोखाल ब्लॉक में सरकारी स्कूल देवीखाल में बुनियादी सुविधाओं की कमी है, जिससे बच्चों को परेशानी हो रही है। नैनीताल में हिमालय क्षेत्रों में ग्लोबल वार्मिंग का कृषि और आपदाओं के असर पर कुमाऊं विश्वविद्यालय में मंथन चल रहा है। सेमिनार में नेपाल, बांग्लादेश, सीरिया समेत कई देशों के वैज्ञानिक पहुंचे हैं। बागेश्वर में नवरात्र में होने वाले दुर्गा पूजा महोत्सव के आयोजन की तैयारी शुरू हो गई है। नुमाइश खेत मैदान में पंडाल लगने वाली जगह का भूमि पूजन किया गया।
और अब खबरें विस्तार से। विकासनगर के भीमवाला में डाक पत्थर डिग्री कॉलेज के छात्र संगठनों के कार्यकर्ताओं के बीच विवाद मारपीट में तब्दील हो गई। बताया जा रहा है कि एबीवीपी के कुछ स्टूडेंट्स नेता भीमवाला क्षेत्र में छात्रों से अपने पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे थे। इसी दौरान वहां दूसरे संगठन के कुछ स्टूडेंट्स पहुंचे। इसके बाद दोनों पक्षों में कहासुनी हुई और कहासुनी इस कदर बढ़ी कि मामला मारपीट में तब्दील हो गया। मारपीट में एबीवीपी की एक छात्रा और छात्र को चोट आई है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। मंगलौर और बद्रीनाथ उपचुनाव में जीत के बाद कांग्रेस ने केदारनाथ सीट पर भी जीत का दम भरा है। नैनीताल पहुंचे पूर्व सीएम ने हरीश रावत ने कहा है कि केदारनाथ में चुनाव जीतने के साथ 2027 का रास्ता बाबा केदार बना रहे हैं। हालांकि हरक सिंह रावत को टिकट देने के सवाल पर हरीश रावत ने कहा कि केदारनाथ की मर्यादा के हिसाब से वहां के उम्मीदवार का चुनाव होना चाहिए। बड़े प्रश्न केदारनाथ हम निश्चित तौर पर जीत रहे हैं। केदार बाबा इस बार हमको आशीर्वाद देने जा रहे हैं और यहाँ से कांग्रेस की 2027 में जीत का रास्ता प्रशस्त करने। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि केदारनाथ है, उसकी मर्यादा के अनुरूप ही उम्मीदवार होना चाहिए। उत्तरकाशी के बाड़ागढ़ी पट्टी में पौराणिक दुधगाड़ू फुलोई मेले का आयोजन किया गया। क्षेत्र के आराध्य भगवान हरि महाराज और खंडद्वारी देवी की पूजा के साथ मेले का उद्घाटन हुआ। मेले में बड़ी संख्या में दूर दराज से लोग शामिल हुए और अपने आराध्य हरि महाराज के चरणों में दूध चढ़ाया। साथ ही देव डोलियों से क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की है। वहीं पर ग्रामीणों का कहना है कि हरि महाराज क्षेत्र के प्रसिद्ध देवता हैं। जब कभी भी जनपद में सूखा पड़ता है तो लोग भगवान हरि महाराज की पूजा अर्चना करते हैं और उसके बाद बारिश हो जाती है। और अगर हम कहें कि कुमाऊं के सबसे बड़े अस्पताल में प्रशासन यूपी के चोरों से परेशान है तो आप यकीन करेंगे, लेकिन यह हकीकत है। यहां तीमारदारों के भेष में आ रहे हैं चोर जो चुनौती पेश कर रहे हैं, लेकिन आप इन चोरों की खैर नहीं। क्यों? इस रिपोर्ट में देखिए। कुमाऊं का सबसे बड़ा अस्पताल सुशीला तिवारी हमेशा इस भीड़ से पटा रहता है और यही भीड़ अस्पताल के लिए चुनौती बन चुकी है। विशेषकर भर्ती मरीजों के साथ आने वाले तीमारदारों की संख्या परेशान करने वाली है और इन्हीं तीमारदारों की आड़ में यूपी के चोर भी अस्पताल में उत्पात मचा रहे हैं। लगातार इसमें प्रयास कर रहे हैं। मामले हमारे आए हैं क्योंकि मरीज जब लगातार बढ़ते जा रहा है तो यहाँ पे तीमारदार की संख्या बढ़ते जा रही है। कई जगह से एक मरीज के साथ 4-4 तीमारदार आते हैं। हमारे सुरक्षा गार्ड लगातार उनको जो है रिक्वेस्ट भी करते हैं और उनसे कहते भी कि आप बाहर जाइए और यहाँ पे मत रहिए अनावश्यक, लेकिन फिर भी जो है तादाद बढ़ते जा रही है। उसका फ़ायदा कुछ अराजक तत्व आते हैं अस्पताल में, चोरी चकारी करके चले जाते हैं। दरअसल सुशीला तिवारी न केवल कुमाऊं का सबसे बड़ा अस्पताल है, बल्कि यूपी की सीमा से नजदीक होने के कारण बहेड़ी, रामपुर, स्वार, मुरादाबाद और पीलीभीत के मरीज भी यहाँ इलाज को पहुँचते हैं। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल भी मान रहे हैं कि हॉस्पिटल में आने वाली भीड़ बड़ी चुनौती है। क्राउड मैनेजमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अस्पताल में करीबन ओपीडी 2500 से 3000 की पर डे ओपीडी है। करीबन 750 से 800 इंटू एडमिशन रहते हैं। उसमें जो उनके अटेंडेंट्स हैं उन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। पास सिस्टम भी करा गया, बहुत सक्सेसफुल नहीं रहा, फिर से उसको करेंगे और उसको स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करना होगा। बिकॉज क्राउड मैनेजमेंट हो जाएगा, भीड़ कम होगी तो उसको हमको जरूर, बिकॉज इन्हीं में से कोई आदमी कभी गड़बड़ कर सकता है। दरअसल सुशीला तिवारी अस्पताल में अभी तक पास सिस्टम को मजबूती से लागू नहीं किया गया है, जिसकी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें। सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम मोदी कैबिनेट ने यूपीएस को दे दी है मंजूरी। 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी नई पेंशन स्कीम। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 25 साल तक काम करने वालों को पूरी पेंशन मिलेगी। सरकारी कर्मचारियों के लिए ये बड़ी खबर, नई पेंशन स्कीम मोदी कैबिनेट ने यूपीएस को मंजूरी दे दी है। 1 अप्रैल 2025 से नई पेंशन स्कीम लागू हो जाएगी। 25 साल तक काम करने वालों को
पूरी की पूरी पेंशन मिलेगी। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। खबरें जारी हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।